नमस्कार। टॉनिक सप्लीमेंट का नियमित सेवन करने से सेहत बनती है? क्वेश्चन मार्क। गलतफहमी का आधार। आजकल के भाग दौड़ चकाचौंध भरे कृत्रिम जीवन में अपनी तंदुरुस्ती कायम रखने और सेहत बनाने के लिए लोग टॉनिक सप्लीमेंट के नाम पर मिलने वाली रंग बिरंगी गोलियों, कैप्सूलों और सिरप की शीशियों में पैक दवाओं पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं। उनका मानना है कि इनके नियमित सेवन करने से शरीर में शक्ति और उत्साह पैदा होकर सेहत बनती है, जबकि वास्तविकता है यह है कि सच्चाई तो यह है कि इन टॉनिकों सप्लीमेंटों से उतना फायदा नहीं होता जितना इनका प्रचार किया जाता है। दूसरे, यदि कुछ फायदा होता भी है तो उसको ढेर सारे दुष्प्रभाव भी तो होते हैं। तो आवश्यकता से अधिक सेवन किए गए विटामिन, हार्मोन्स, आयरन, ग्लिसरोफॉस्फेट, अल्कोहल से विषाक्त लक्षण भी पैदा हो सकते हैं। तो टॉनिक सप्लीमेंट अधिक मात्रा में लेने से नुकसान। विटामिन ए की अधिक मात्रा निरंतर लेते रहने से हाइपर विटामिनोसिस, वियोग होने से गुर्दे और तिल्ली क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। हड्डियों में धीरे धीरे सूजन बढ़ती चली जाती है और उनकी क्षति होने लगती है। बाद में भूख न लगना, अपच, अनिद्रा, घबराहट की शिकायत होने लगती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार 500 मिलीग्राम विटामिन सी का प्रतिदिन सेवन करने वाले अधेड़ उम्र के लोगों के हृदय की धमनियां सामान्य की तुलना में 2.5 गुना तेजी से मोटी होती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि धूम्रपान करने वाले मामले में यह दर 5 गुना तेज थी। तो विटामिन सी का काम कोशिकाओं को नष्ट होने से रोकना है, लेकिन हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर मीर स्टेफर के अनुसार लौह तत्वों की उपस्थिति में विटामिन सी कोशिकाओं को भी नष्ट कर सकता है। इसके अलावा मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि गुर्दे में पथरी बन सकती है। इसी प्रकार विटामिन डी की अधिकता से गुर्दे में पथरी, उल्टी, मितली, पेट में दर्द, प्यास की अधिकता, भूख की कमी और कब्जियत की शिकायत उत्पन्न होने लगती है। तो विटामिन ई की अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर की विटामिन ए तथा के को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इससे रक्त का पतला होना और असामान्य रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मितली, सिर दर्द, चक्कर आने की अनेक शिकायतें होती। 15 मिलीग्राम फोलिक एसिड अगर रोजाना खाया जाए तो इससे चिड़चिड़ापन तथा अनिद्रा रोग हो जाता है। नाइसिन के अधिक प्रयोग से उल्टी, पेट दर्द और दस्त की शिकायतें सामने आई हैं। अगर दमा के मरीज को यह दे दिया जाए तो सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके अलावा यकृत के रोग तथा त्वचा पर खुजली आदि का खतरा भी रहता है। तो फिनलैंड के कुओपिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मतानुसार शरीर में एकत्रित लौह की अधिक मात्रा हृदय के लिए घातक हो सकती है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार हृदयाघात का सबसे बड़ा कारण धूम्रपान माना जाए तो दूसरा बड़ा कारण शरीर में एकत्रित लौह है। तो शरीर में लौह तत्व ज्यादा होने से हीमोक्रोमेटिस नामक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर, गठिया, शुक्राणुओं की कमी, हाजमा बिगड़ना, आमाशय में पीड़ा, वमन आदि तकलीफें भी हो सकती हैं। तो हार्मोन्स की अधिकता से क्या नुकसान होता है? तो ग्लिसरोफॉस्फेट के विषाक्त लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। आमाशय व आंत में शोध तथा यकृत की विकृत ग्लिसरोफॉस्फेट के आधिक्य से होती है। तो हार्मोन्स के अधिक प्रयोग करने से महिलाओं को दाढ़ी मूछाना, भूख बढ़ाने में स्ट्रिक्नीन का प्रयोग करने से शारीरिक दुष्प्रभाव, वजन बढ़ाने के लिए एनाबिलिक स्टेरॉइड लेने से गुर्दे संबंधी अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हार्मोन्स अधिक मात्रा में कैल्शियम लेते रहने से किडनी में पथरी होने का अधिक खतरा पैदा हो जाता है। जिंक की अधिकता से पेट में दर्द, गैस की तकलीफ, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, उल्टी होना, किडनी फेल होना आदि दुष्परिणाम हो सकते हैं। अतः बिना आवश्यकता के एवं बगैर डॉक्टरी परामर्श के टॉनिकों सप्लीमेंट का नियमित सेवन न करें।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।